हेलो एवरीवन। आज मैं 2025 का क्वेश्चंस करने वाला हूँ, जो कि है मैक्सिमा और मिनिमा का। देखो यहाँ पर लोकल मैक्सिमा कहाँ गया, मैक्सिमा और मिनिमा है, ठीक है ना। अभी देखना, तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रखा है। क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा है कि लेट ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव होना चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है, ओके। और बोल रखा है इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 45 ax² प्लस का 108 a² x+1 अटेंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट x1 एंड y1, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या दे रखा है, x1 इंटू x2 54 दे रखा है। तो अपने को बोल रखा है a प्लस x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या क्या अपने को याद रखना है, किसने बोला है, मैक्सिमा और मिनिमा। अच्छा, जैसे ही मैक्सिमा और मिनिमा आया, अपने माइंड में सिंपल सा बात होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसे ही बोले और मैक्सिमम मिनिमम बोले, आपके माइंड में सिंपल सा जो फर्स्ट जो थॉट आना चाहिए ना, वो ये आना चाहिए कि dy/dx, है ना। क्योंकि dy/dx ही अपने को बताएगा कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है ना। क्योंकि dy/dx जहाँ पे जीरो हो जाए, जैसे कि मान लो एक फंक्शन है, ये ग्राफ इस तरह से है ना, ये ग्राफ में बना रहा हूँ, ऐसे करके जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर dy/dx जीरो होगा, यहाँ पर dy/dx जीरो होगा। मतलब जहाँ पर dy/dx जीरो होगा, है ना, वहां पे या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, क्लियर। तो अपने को बस यही फाइंड करना है, dy/dx। अच्छा, अब यहाँ पर देखो अच्छे से, तो यहाँ पर अच्छे से देखोगे तो क्या दे रखा है, y=f(x) मतलब y=, दे रखा है कितना, 6x³ माइनस 45 ax² प्लस का 108, कितना है, a² x प्लस का 1, ठीक है ना। अब जैसे ही बोल रखा है मैक्सिमम मिनिमम बोला, तो अपने को क्या करना है, जो पहला माइनम चीज आना चाहिए, वो dy/d फाइंड, dx फाइंड करना, dy/dx फाइंड करना। क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये हो जाएगा 6×3 = 18 x², और यहाँ से हो जाएगा कितना, एक सेकंड, यहाँ 45 है, ये बाय मिस्टेक 4 लिख दिया। 45 माइनस का 90 ax, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 108 a², ठीक है, बस बाकी जीरो। अब सुनना, मैक्सिमम मिनिमम बोला, इसका मतलब जस्ट मैंने बताया, ये वो पॉइंट होते हैं जहां पर dy/dx क्या होते हैं, जीरो होते हैं, मतलब इसका स्लोप क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है ना, dy/dx। और ये बोल रखा है मैक्सिमम मिनिमा, तो मैक्सिमम मिनिमा उसी जगह पर पॉसिबल है जहां पर dy/dx जीरो होगा। इसका मतलब अपने इसको जीरो के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है ना। तो कुल मिला के, और यहाँ पे देखना, इन सभी में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मुझे दिख रहा है 18, अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा x² और माइनस का कितना होता है, 18 5 या 90 होता है क्या, 5 ax, और प्लस का 18 6 = 108, यानी कि 6 a² = 0 हो गया। इसका मतलब हो गया क्या, x² माइनस का 5 ax प्लस का 6 a² = 0। अब मैटर ये हो गया कि अब पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल है, एक है ए, ये वैसे एज ए कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, बट है तो अपने लिए वेरिएबल ही है ना, और दूसरा एक्स है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला, यहाँ पे जो गिवन है ना, गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, x1 + x2, x1 × x2, ये वाला यूज आएगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट्स होंगे, एक होंगे x1, दूसरे होंगे x2। और हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ रूट क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो बताओ, सम ऑफ रूट मतलब यहाँ पे सम ऑफ रूट मतलब x1 + x2 -b/a। तो -b/a का मतलब हो गया 5a ओनली, ठीक है। और x1 x2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये होता है c/a, c/a मतलब होगा 6a², क्लियर। और इससे जैसे ही मैंने ये प्रोडक्ट ऑफ रूट किया, ये वाला, तो मेरे माइंड में खटका, क्या खटका, कि x1 x2 का वैल्यू कितना है, 54। इसका मतलब यहाँ से इन दोनों कंपेयर करके हम लोग बोल सकते हैं कि, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 6a² = 54, क्लियर। यानी कि a² कितना हो गया, 54/6, ये कैंसिल हो जाएगा कितना, 9 टाइम्स। यहाँ से a = दो वैल्यू है, एक प्लस का, एक दूसरा माइनस का, 3, +-3, क्लियर। +-3 आएगा, तो क्योंकि यहाँ पर देख देख रख दे रख देख रखा सॉरी दे रखा है, ए पॉजिटिव है,
तो ए पॉजिटिव है तो माइनस वाला होगा नहीं, मतलब ए का 100% वैल्यू 3 हो गया। ए का वैल्यू अपने को पता चल गया है। तो अब आप बताओ सम ऑफ रूट कितना हो गया, सम ऑफ रूट मतलब x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू 5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना ए प्लस x1 प्लस x2, है ना। यहाँ से लिखेंगे ए अपनी जगह पे खुश रहेगा, प्लस x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना होगा, प्लस का 5a, यानी कुल मिला हो गया 6a, और ए का वैल्यू है 3, यानी कि 6 × 3 इज इक्वल टू 18। क्लियर, 18 हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी कि 18 इज राइट आंसर। देखो 2025 का कितना मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। थैंक यू एवरीवन, और भी ध्यान से देना, ठीक है।